हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के गणित दक्षता अभ्यास 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो चलिए हम लोग 5400 का इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और ज्ञात करते हैं कि ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग 5400 लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे साइड में हम लोग चलिए इसका 5400 का गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड विधि से निकालेंगे। चलिए 2 से काटते हैं इसको। यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4, यहाँ पे 14 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर ये 2 जीरो लिखेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 तिहाई के 6, 2 पंचे के 10, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर चलिए 2 से काटते हैं तो 2 छक्के 12, यहाँ पे फिर 15 हो गया, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे के 10। यहाँ पे देखिए 2 से नहीं कटेगा, चलिए इसको 3 से काटते हैं। तो 3 दूनी के 6, यहाँ पे 3 दूनी के 6, 3 पंचे के 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंचे के 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 पंचे के 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 पंचे 25, 5 एक 5। तो 5400 का जो फैक्टर आएगा वो आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर उसके बाद 3 गुणित 3 गुणित 3, फिर उसके बाद 5 गुणित में 5। तो यहाँ पे देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, और यहाँ पे देखिए 2 का बन गया। ये जो 3 और 5, 3 और 2 का जोड़ा नहीं बना है। तो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यह 5400 क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए 5400 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग, पहला प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दिया है, अंडर रूट में 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है उसको लिख लेंगे। तो 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, इसको देखिए हम लोग विस्तार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो फार्मूला इसका होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो हम लिख लेंगे 41 प्लस 40, और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो 41 माइनस 40 हो जाएगा। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए 41 में हम लोग 40 जोड़ेंगे तो आएगा 81, और गुणा में यहाँ पे 41 में से 40 हम लोग घटा लेंगे तो आएगा 1। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं 81 का। तो यहाँ पे देखिए 81 का हम लोग यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। तो 81 जो है 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते के 21, फिर 3 से काट लेंगे, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। तो इसका जो गुणनखंड आएगा वो आएगा 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। तो इसका 4 बार 3 3 आएगा, तो इसका जोड़ा बन गया है, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वर्गमूल प्लस माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 गुणा में 3, तो ये 3 त्रिक का 9, तो प्लस माइनस 9, जो इसका मान आएगा वो आएगा प्लस माइनस 9। तो दूसरा प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए तीसरा करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए दिया है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो तीसरे के देखिए पहले नंबर पे दिया है 15876। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड से पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो चलिए 15876 का पहले हम लोग इसका गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो पहले देखिए 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 नवा के 18 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई के 6, 2 ठेके 16, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई के 6, 2 नवा के 18, उसके बाद 2 छक्के 12 और 2 नवा के 18। अब यहाँ पे देखिए संख्या 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 त्रिक के 9, 3 दूनी के 6 और 3 त्रिक के 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, फिर यहाँ पे 3 चौके 12, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 चौके 12 और 3 सत्ते के 21, फिर देखिए संख्या 3 से कट जाएगी, 3 चौके 12 और 3 नवा 27, फिर यहाँ पे देखिए 49 जो है 7 से कट जाएगा। तो इसका जो गुणनखंड आएगा वो आएगा, देखिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसको पहले हम लोग रूट में लिख लेंगे। तो 15876 इसका जो गुणनखंड आएगा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 बार 2 आया है, उसके बाद 1 2 3 4 बार 3 आया है। तो 1 2 3 4 बार हम लोग 3 लिख लिए, उसके बाद 2 बार 7 दिए हैं। चलिए इसका जोड़ा बना के बाहर निकालते हैं हम लोग। तो देखिए 3 का 7 का 2 का सबका जोड़ा बन गया है। तो एक बार 3 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3 भी है, एक 7 भी है, तो इसको हम लोग प्लस माइनस में लिखेंगे। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 3 21, 21 3 63, 63 दूना 126, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा प्लस माइनस 126 आएगा। तो चलिए तीसरे का दूसरा नंबर करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है 1,48,225। तो चलिए इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे फैक्टर निकाल लेंगे इसका। तो यहाँ पे दिया है 1,48,225, तो इसको लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए संख्या 5 है, तो चलिए इसको हम लोग 5 से काटते हैं, 3 से नहीं कटेगा। तो 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी के 10, 5 नौ के 45, 5 छंग के 30 और 5 चौके 20, 5 बचे के 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 बचे के 25, 5 नौ 45, फिर 5 दूनी 10 और 5 नौ के 45। अब यहाँ पे देखिए 5 से नहीं कटेगी, तो संख्या 7 से काटते हैं।
तो यहाँ पे 7 अट्ठे के 56, 7 चौक 28, 7 सत्ते के 49, फिर 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7, 121 जो है 11 से कटेगा, तो 11 यह हमें 121। तो इसका जो गुणनखंड आएगा, चलिए रूट में लिख लेते हैं। तो 1,48,225 का गुणनखंड आ गया है। इसका गुणनखंड आएगा 5 गुणित 5, फिर यहाँ पे 7 गुणित 7, फिर गुणित 11 गुणित 11। सबका जोड़ा देखिए बन गया है। चलिए इसको प्लस माइनस करके एक बार लिख लेते हैं। तो ये हो गया 5 गुणा में 7 गुणा में 11। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 11 सत्ते 77, और 77 में जब हम लोग 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 385। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 385 होगा। तो दूसरा समाप्त हो गया। चलिए तीसरा करते हैं। तीसरा नंबर दिया है 69,696। तो चलिए इसका हम लोग पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ साइड में हम लिखा लेंगे 69,696। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 6 है, सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी। 2 तिहाई के 6, 2 चौके 8, 2 अट्ठे के 16, फिर यहाँ पे 2 चौके 8, फिर 2 अट्ठे के 16, फिर यहाँ पे 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से काटते हैं। 2 अट्ठे के 16, 2 सत्ते के 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, भी 2 से कट जाएगा। 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 पंचे के 10, 2 छक्के के 12, फिर 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते के 14, 2 अट्ठे के 16। तो यहाँ पे देखिए 2 से अब भी कट जाएगी। तो 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 0 लिख लेंगे। 2 संख्या साथ में लेनी है। 2 अट्ठे 16, फिर 2 9 के 18। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में विषम संख्या आ गई तो 2 से नहीं कटेगी। चलिए 3 से काटते हैं। तो 3 त्रिक के 9, 3 छक 18, 3 त्रिक के 9। फिर यहाँ पे देखिए 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। देखिए 121 आ गया तो 11 से कटेगा। चलिए अब इसका हम लोग गुणनखंड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 69,696 का जो गुणनखंड आएगा, यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक देखिए 1 2 3 4 5 6 बार 2 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 बार हो गया। उसके बाद 2 बार 3 है, फिर 2 बार 11 है। तो चलिए इसका जोड़ा बना लेते हैं सभी का। तो यहाँ पे देखिए सबका जोड़ा बन गया है। अब रूट से हम लोग बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस में आएगा। ये देखिए 2, फिर इसका 2, फिर यहाँ पे 2, फिर 3 गुणित 11। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो 11 तिहाई के 33, 33 दूना 33, 11 तिहाई 33, उसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 33 में हम लोग जब 8 का गुणा करेंगे तो आएगा 264। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 264। तो तीसरा प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए दिया है धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। तो पहले नंबर पे दिया है रूट में 5 का स्क्वायर प्लस फिर -5 का स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर प्लस रूट में -5 का स्क्वायर है। तो चलिए हम लोग पहले इसका वर्क कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। यहाँ पे देखिए प्लस, फिर -5 का -5 में गुणा करेंगे तो ये भी प्लस में आएगा, तो 25 हो गया। चलिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 25 दूना 50। अब यहाँ पे हम लोग 50 का फैक्टर निकालेंगे। 2 से काटेंगे 25, फिर 5 बचे के 25, 5 एकम 5। तो ये आ जाएगा 2 गुना में 5 गुणित 5। देखिए 5 का जोड़ा बन गया। इसको हम लोग बाहर लिख लेंगे। 2 का जोड़ा नहीं बना तो रूट के अंदर। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 5 करड़ी में 2। चौथे का दूसरा नंबर दिख दिया है करड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। चलिए इसका भी हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 5 बचे के 25 हो जाएगा। यहाँ पे 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 12 में 144 आएगा। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो 5 4 9, 4 2 6, 169। 169 जो है वो 13 का वर्गमूल है। तो 13 गुणा में 13। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा +-13। तो इसका दूसरे का हो गया। चलिए तीसरा करते हैं। तीसरा नंबर देखिए दिया है 30 का स्क्वायर प्लस रूट में 900। तो इसका हम लोग 30 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 30 का स्क्वायर करने पे आएगा 900 प्लस, अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 30, क्योंकि 30 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो हम लोग इसको पीछे कर लिए हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर लिख दे रहे हैं। तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये आएगा 930। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 930 होगा। तो चलिए चौथा नंबर करते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर दिया है रूट में 400 प्लस रूट में 0.04, फिर यहाँ पे दिया है रूट में 0.0000004। तो इसका वर्गमूल हम लोगों ने निकाल रखा है। तो देखिए रूट में 400 का वर्गमूल आएगा 20। इसका भी हम लोगों ने निकाला है। तो इसका आएगा 0.2। इसका देखिए 6 अंक पे है तो 3 अंक पे आएगा 0.002। चलिए अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो ये आएगा 20.202। ये इसका सही आंसर है। तो चौथा प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए पांचवा करते हैं। पांचवें नंबर का प्रश्न देखिए दिया है भाग विधि से निम्नांकित के धर्म वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर पे दिया है 42 25। तो चलिए हम लोग इसको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए 42 25 हम लोग लिख लेंगे। फिर देखिए 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे देखिए आया 42, तो ये 6 से कट जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा। तो चलिए 42 में से 36 को घटा लेते हैं, तो यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पे हम लोग 6 में 6 जोड़ लेंगे तो ये आएगा 12। यहाँ पे देखिए 25 लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए हमको लाना है 625, तो 5 बार जाएंगे। चलिए यहाँ पे 5 25 के 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 एकम 5 1 6, तो ये संख्या कट गई। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 42 25 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा प्लस माइनस, धन वर्गमूल ज्ञात करना है तो देखिए प्लस में आएगा 65 हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न देखिए दिया है 75,625, तो चलिए इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 75,625। तो देखिए 2 2 का जोड़ा बनाएंगे इकाई के अंक से, इसका जोड़ा नहीं बना। तो यहाँ पे देखिए 3 त्रिक के 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाते हैं तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा, इसको जोड़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 56 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 आया है और 356, चलिए 7 बार जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 7 49 और 7 चौक 28, 28 में हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 35। 7 7 49, हासिल लगा 2, 7 चौक 28, 28 4 32 होगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 घटा लेंगे, यहाँ पे 7 आएगा। यहाँ पे देखिए 4 बचा, 4 में से 2 जाएगा 2, ये संख्या कट गई। चलिए 47 में 7 जोड़ लेते हैं, तो 7 7 14, यहाँ पे 54 हो गया। यहाँ पे देखिए बगल वाली 25 इसको लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए हमको 25 लाना है 5, तो 5 बार जाएंगे। तो चलिए 5 का गुणा कर लेते हैं। तो 5 25 के 25, 5 चौ 20 2 22, हंसी लगा 2, 5 25 25 और 2 27। तो देखिए ये संख्या पूरी कट गई है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे रूट में 75,625, तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 275। तो 5वें का दूसरा समाप्त हो गया। चलिए तीसरा करते हैं। तीसरा नंबर देखिए सवाल दिया है 39 15 38 0 329। तो चलिए हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। तो यहाँ पे संख्या हम लिख लेंगे 39 15 38 0 329। तो चलिए इकाई के अंक से 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। संख्या देखिए चाहे जितनी बड़ी रहे, अगर भाग विधि से निकालना हो तो बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 6 से काट लेंगे, तो 6 के 36 आ जाएगा। तो चलिए इसको काटते हैं। तो 9 में से 6 गया 3, ये संख्या कट जाएगी। तो 6 में 6 जोड़ लेंगे 12, तो यहाँ पे हम लोग 15 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 बार जाते हैं, तो चलिए 2 बार जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, तो 244 आ गया। चलिए इसको घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे इसको उधार लेंगे 11, 11 में से 4 गया 7, तो ये संख्या कट गई। चलिए 38 उतार लेते हैं। तो 122 में 2 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आया है 71 38, तो चलिए हम लोग इसको 5 बार जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1245 में हम लोग 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 62 25। तो चलिए हम इसको घटा लेते हैं। तो 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा, 3 में से 2 गया 1, इससे उधार लेंगे 11, 11 में से 2 गया 9, ये संख्या कट जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए बगल वाली संख्या हम लोग इसको लिख लेंगे 0 और 3। अब चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 5 5 10, 4 1 5, ये 1250 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 7 बार जाते हैं। तो 7 बार जाने पे इसका जो मान आएगा वो आएगा 87 549। तो चलिए हम इसको घटाते हैं। यहाँ पे देखिए 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे देखिए 9 बचा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 12, 12 में से 7 5 गया 7, यहाँ पे देखिए 10 बचा, 10 में 7 गया 3, तो ये संख्या कट जाएंगे। तो 7 7 14 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 और 9 बचा है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमको इकाई के अंक पे 9 लाना है, तो हम लोग यहाँ पे 3 बार जाएंगे क्योंकि 3 त्रिक के 9। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 3 त्रिक के 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3 1 4, 3 पच्चे के 15, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे देखिए ये संख्या जो है पूरी कट गई है। तो इसका जो वर्गमूल आएगा, पहले संख्या हम लिख लेंगे 39 15 38 0 3 2 9। इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 62 5 57 3, ये इसका आंसर हो गया। तो 5वां प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए 6वां करते हैं। 6वां प्रश्न देखिए दिया है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर पे देखिए दिया है 625 बटे 121। तो चलिए इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर हम लोगों ने पहले से निकाल रखा है। तो इसका जो फैक्टर आएगा वो आएगा 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, 4 बार आएगा और ये संख्या 11 का है। तो चलिए हम लोग इसको रूट में लिख लेते हैं क्योंकि वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 5 का जोड़ा बन गया है, तो हम लोग इसको एक बार लिख लेंगे 5 गुणित 5 और बटे में 11। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 25 बटे के 11। तो चलिए पहला प्रश्न हो गया है। अब इसको देखिए यहाँ पे हम लोग इसको भिन्न में है, मिश्र भिन्न बदल लेते हैं। तो 11 दूना के 22
और यहाँ पे 3 शेषफल बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 सही 3/11 भी इसका मान सही है। तो चाहे दोनों आंसर में से चाहे जो लिखिए। चलिए दूसरा नंबर करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दिया है 38 सही 139/169। तो चलिए हम लोग इसका गुणा करके इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 138 में जो है 169 का गुणा हो जाएगा और 139 जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़ने पे आएगा 65 61। तो हम लोग इसको जोड़ लिया है गुणा करके, तो इसलिए हम इसका डायरेक्ट मान रख रहे हैं। तो इसकी संख्या रूट में है क्योंकि वर्गमूल निकालना है। तो चलिए 65 61 का हम लोग पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो हम लोगों ने फैक्टर पहले से निकाल रखा है। तो ये संख्या जो है 3 से कटेगी। तो चलिए हम इसको 3 से पूरी संख्या कटेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार 3 आएगा। यहाँ पे देखिए नीचे जो है 169 है। तो 169 जो संख्या है 13 से कटेगी। तो 13 गुना में 13 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 2 का जोड़ा बना के इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 बटे में 13, क्योंकि 13 का एक ही बार जोड़ा बना है। तो 3 3 के 9 9 3 27 27 3 के 81। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 81/13। तो दूसरा प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए तीसरा करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए दिया है 28 सही 189/289। तो चलिए हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। तो 289 में हम लोग 28 का गुणा करेंगे और इसमें 189 जोड़ लेंगे। तो ये बटे में 289। चलिए हम लोग इसका साइड में गुणा करके जोड़ लिए हैं। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 8281 बटे में 289। चलिए अब इसका फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया है। तो ये संख्या जो है इसका जो फैक्टर आएगा वो आएगा 13 गुणित 13 फिर गुणित 7 गुणित 7। और ये जो 289 का गुणनफल आएगा वो आएगा 17 गुणा में 17। तो चलिए इसका जोड़ना बना के एक एक बार बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 13 गुना में 7 और बटे में 17। तो 13 सते 91/17। तो चलिए इसको मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो 17 पचे 85, 85 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो शेषफल जो आएगा ऊपर लिखा जाता है। तो 17। तो छठवां प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए सातवां प्रश्न करते हैं। सातवां प्रश्न देखिए दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 97 92 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए हम लोग इसका पहले गुणनखंड विधि से फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 97 92 दिया है। देखिए 2 से कट जाएगा। तो इसको 2 से हम लोग काट लेंगे। तो 2 चौके 8 2 अट्ठे के 16 हो जाएगा। 2 9 18 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी के 4 2 चौके 8 2 चौके 8 फिर 2 अट्ठे के 16। फिर चलिए 2 से काटते हैं। 2 1 कम 2 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4 2 चौके 8। यहाँ पे देखिए 2 छक्के 12 2 1 कम 2 2 दूनी के 4 आएगा। चलिए 2 से काटते हैं। 2 3 के 6। अभी देखिए 2 अंक साथ में लेना है तो हम 0 बार जाएंगे। फिर 2 चौके 12। चलिए 2 से काटते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 1 कम 2 2 पंचे 10 और 2 3 6। तो यहाँ पे देखिए 153। ये संख्या 3 से काट लेते हैं। तो 3 पचे के 15 3 1 कम 3। फिर 3 से कट जाएगा। 3 1 कम 3 3 सत्ते के 21। तो चलिए 17 17 1 कम 17। तो यहाँ पे देखिए जो 97 92 का जो फैक्टर आएगा यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 6 बार 2 आया है। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखिए 2 बार 3 आया है और 1 बार 17 आया है। तो यहाँ पे देखिए सभी संख्याओं का जो है जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 17 का जोड़ा नहीं बना है, मतलब हम लोग इसको 17 का जोड़ा पूरा करने के लिए तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 97 92 में एक 17 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 17 का जोड़ा नहीं बना है, बाकी सभी संख्याओं का जोड़ा बन गया है। तो अगर एक 17 हमको और मिल जाएगा तो ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो सातवां प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए आठवां करते हैं। आठवां प्रश्न देखिए दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36 75 से भाग देने पे भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो भाग देने पे आएगा। तो चलिए इसका गुणनखंड विधि से पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। फिर जिसका जोड़ा बन जाएगा उन संख्याओं को छोड़ देंगे, जिसका संख्या जोड़ा नहीं बनेगा उस संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो संख्या जो हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो चलिए हम लोग 36 75 का पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो इसको 3 से काटते हैं। 3 1 कम 3 3 दूनी के 6 3 दूनी के 6 3 पचे के 15। अभी ये देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। तो 5 दूनी के 10 5 चौके 20 5 पचे के 25। फिर 5 से काट लेते हैं। 5 चौके 20 5 9 45। फिर 7 से कट जाएगा। 7 7 49 7 1 कम 7। तो यहाँ पे देखिए 36 75 का जो गुणनखंड आया है वो आया 3 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 7 गुना में
7। तो यहाँ पे देखिए 7 का भी जोड़ा बन गया और 5 का, तो 3 का जोड़ा नहीं बना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अतः 36 75 में 3 से भाग देने पे 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 8वां प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए 9वां प्रश्न हल करते हैं। 9वां प्रश्न देखिए दिया है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की क्या हो जाएगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। तो चलिए अभी हम लोग इसको 1000 का गुणनखंड वो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 बार जाएंगे, 3 त्रिक के 9। तो यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा 1, फिर यहाँ पे 100, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अब चलिए 2 बार जाते हैं, 1 बार जाएंगे तो इससे कम आएगा, 2 बार जाएंगे तो इसमें आएगा 1124। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो 24 शेषफल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें 24 घटाएंगे तो संख्या 3 अंकों की हो जाएगी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 24 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1000 प्लस 24। तो 1000 में 24 जोड़ लेंगे तो 1024 आ जाएगा। तो 9वां प्रश्न भी हम लोगों का समाप्त हो गया। चलिए 10वां करते हैं। 10वां प्रश्न देखिए दिया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, सबसे बड़ी संख्या बराबर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4 ठो 9 हो जाएगा, 9999। चलिए इसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो हम लोग इसको भाग विधि से निकालेंगे। चलिए इसका ज्ञात करते हैं। देखिए 2 का जोड़ा बन गया है। तो यहाँ पे 9 बार जाएंगे तो 9 9 के 81 आएगा। तो 9 में से 1 गया 8, फिर 9 में से 8 गया 1। तो यहाँ पे दोनों संख्याएं के साथ में लिख लेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको फिर यहाँ पे देखिए 9 बार जाएंगे। चलिए 9 9 के 81 और फिर 9 8 72 में 8 जोड़ेंगे 80, 9 1 9 8 17। तो 1701 आएगा। तो चलिए इसको घटा लेते हैं। तो घटाने पे 198 आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें अगर 198 जोड़ दें तो ये संख्या 4 अंकों से 5 अंकों की हो जाएगी। तो ये जो 198 शेषफल आया है हम लोग इसमें घटा लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 9999 माइनस 198। तो चलिए इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 98 0 1। तो 10वां प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए 11वां प्रश्न करते हैं। 11 नंबर का प्रश्न देखिए दिया है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 16, 18 और 45। तो यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे, 2 अठे के 16, 2 9 का 18, 45 नहीं कटेगा, इसको लिख लेते हैं। चलिए 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, ये भी नहीं कटेगा। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी के 4, फिर 2 एक कम 2 कट जाएगा। चलिए 3 से काटते हैं इसको, 3 त्रिक के 9, 3 15 3 45, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 पचे के 15, फिर 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो लघुत्तम आएगा इस संख्या का, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे लस बराबर। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, 1 2 3 4। उसके बाद 2 बार 3 आया है, 3 गुना में 3 फिर गुना में 5। तो यहाँ पे देखिए सभी संख्याओं का जो है जोड़ा बन गया है, तो 5 का जोड़ा नहीं बना है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए लिख लेंगे अतः लस में 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा करने पर गुणनफल जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अभिष्ट संख्या निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अभीष्ट संख्या बराबर, तो यहाँ पे देखिए सभी संख्याओं को लिख लेंगे 2 गुणित 2, 2 गुणित 2, फिर उसके बाद 3 गुना में 3। यहाँ पे देखिए 5 का हम लोग इसमें गुणा कर लेंगे क्योंकि हमको अभीष्ट संख्या निकालना है। तो 2 2 का चलिए जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 3 के 15, 15 दूना 30, 30 दूना के 60। तो इसका जो यहाँ पे हमको संख्या पूछा है, देखिए सॉरी जोड़ा नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो चलिए इसका गुणा करते हैं। तो 5 पचे 25, 25 तियाँ 75, 75 दूना 150, 15 तियाँ 45, 450, 450 में 2 का गुणा करेंगे तो 900 आएगा, 9 दूनी 1800, 18 दूना 3600। इसका जो संख्या आएगी वो आएगी 3600 संख्या हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। हमको वर्गमूल नहीं पूछा था। तो 11वां प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए 12वां करते हैं। 12 नंबर का प्रश्न देखिए दिया है, एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है, मतलब जितना फूल चढ़ाएगा उतने मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो बताइए कि नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो देखिए इस प्रकार के सवाल में हमको वर्गमूल निकालना पड़ता है। तो चलिए हम लोग पहले इसमें लिख लेंगे, चूंकि एक टोकरी में फूल बराबर, एक टोकरी में देखिए यहाँ पे एक टोकरी में फूल कितना दिया है 1250। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 8 टोकरी पूरा चढ़ाया है, तो हम लोग निकाल लेंगे कि 8 टोकरी में कुल कितने फूल थे। तो यहाँ पे देखिए 8 टोकरी में, तो यहाँ पे 1250 गुना में 8 हो जाएगा। तो इसका 8 में गुणा कर लेते हैं। तो 8 का गुणा करेंगे तो आएगा 10,000। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 फूल उसने चढ़ाए हैं। इसलिए नगर में जो कुल मंदिर हो जाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, इसलिए नगर में मंदिरों की संख्या बराबर, मंदिरों की संख्या बराबर, यहाँ पे देखिए इसका जो है स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ठीक है, 10,000 का हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसका पहले यहाँ पे फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर हम लोगों ने पहले से निकाल रखा है, तो चलिए इसका डायरेक्ट मान रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर इसका आएगा 2 गुना में 2, फिर 2 गुना में 2, उसके बाद 5 गुना में 5, फिर उसके बाद 5 गुना में 5। इसका फैक्टर आप लोग निकाल लीजिए। वीडियो लंबी हो रही है, इसकी वजह से हम लोग फैक्टर साइड में निकाल लिए हैं। यहाँ पे देखिए रूट में नहीं लिखेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 2 गुना में 2, फिर 5 गुना में 5। तो 5 पचे 25, दूना 50, दूना 100। तो यहाँ पे मंदिरों की संख्या जो हो जाएगी, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, अतः नगर में मंदिरों की संख्या, तो नगर में मंदिरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो ये इसका सही आंसर है। चलिए 13वां प्रश्न करते हैं। 13 नंबर का प्रश्न देखिए दिया है, 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थी, मतलब जितनी छात्राएं हैं उतने ग्राम मिठाई दी गई है। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा के कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। तो हमको पहले हम लोग इसको किलोग्राम है तो इसको ग्राम में बदल के पहले हम लोग छात्रों की संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चूँकि 1.6 किलोग्राम, तो यहाँ पे देखिए ये संख्या जो दिया गया है वो किलोग्राम में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1600 ग्राम। अब यहाँ पे देखिए कुल छात्रों की संख्या निकाल लेते हैं, इसलिए छात्राओं की हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए छात्राओं की कुल संख्या बराबर, तो यहाँ पे छात्राओं की कुल संख्या लिख लेंगे, तो रूट में 1600 हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं 1600 का। तो यहाँ पे हम लोग साइड में निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे के 16, 800 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 400, फिर 2 से काटेंगे 200 आएगा, फिर 2 से काट लेते हैं 100, फिर 2 से काटते हैं 50, फिर 2 से काटते हैं 25, फिर आप देखिए 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है, तो 2 3 4 5 6। उसके बाद देखिए 5 गुना में 5। तो चलिए इसका 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। तो सभी संख्याओं का जो है जोड़ा बन गया है। तो यहाँ पे देखिए 3 बार 2 और 1 बार 5 आएगा, तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। तो यहाँ पे कुल छात्राओं की संख्या कितनी है, 40 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कुल छात्राएं बराबर, तो यहाँ पे कुल छात्राएं जो हैं 40 हैं। अब यहाँ पे प्रत्येक छात्रा को मिली मिठाई बराबर लिख लेंगे, तो प्रत्येक छात्रा को मिली मिठाई बराबर, तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक छात्रा को जो मिठाई मिली है वो मिली है 40 ग्राम में मिली है। अब यहाँ पे हम लोग डेकाग्राम में बदलेंगे, तो ये 4 डेकाग्राम हो जाएगा क्योंकि 10 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 डेकाग्राम। तो 13वें का आंसर हो गया है। चलिए 14वां नंबर प्रश्न करते हैं।
14 नंबर का प्रश्न देखिए दिया है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो घटाने पे दिया है तो हम लोग इसका जो गुणनखंड निकालेंगे वो भाग विधि से, चलिए वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा बन गया है, 1 का नहीं बना तो एक बार काटते हैं, तो 1 से कट जाएगा, 1 1 2, यहाँ पे देखिए 61 लिख लेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखिए 2 बार जाएंगे तो 22 दूना के 44 हो जाएगा, चलिए 44 लिख लेते हैं। तो 61 में से हम लोग 44 घटा लेते हैं तो 11 में से 4 जाएगा 7, 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ पे 22 में 2 जोड़ लेते हैं 24। अब यहाँ पे देखिए 60 जो है ये लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 7 बार जाएंगे, चलिए 7 7 के 49, हासिल लगा 4, 7 चौक 28, 4 32, हासिल लगा 3, 7 दूनी की 14, 3 17। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये जो संख्या 31 है, इसी 31 को हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, अतः 16 16 जीरो में 31 घटाने पर शेषफल जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा, शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसका जो हम लोगों का आंसर आएगा वो आएगा, अभिष्ट जो संख्या होगी वो क्या होगी, 31 होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अभिष्ट संख्या बराबर, तो अभिष्ट संख्या हम लोगों को क्या हो जाएगी, 31 हो जाएगी। तो 14 नंबर का प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए 15वां करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न देखिए दिया है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए जोड़ने पे आया है तो मतलब हमको जो इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें माइनस में आना चाहिए, तभी तो उसको जोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसको भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दिया है 594, तो इसका जोड़ा बन गया, चलिए 2 से काटते हैं, 2 दूनी के 4। तो यहाँ पे देखिए 5 में से 4 गया 1, ये बचा 94। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें 4 बार जगह जाते हैं तो 4 चौके 16 और 4 चौक 16 1 17, 176 आ रहा है, कम आ रहा है। चलिए 5 बार जाते हैं तो यहाँ देखिए 5 पच्चीस के 25, हासिल लगा 2, 5 चौ 20 और 2 22। तो चलिए 5 बार जाते हैं तभी ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा आएगा तभी माइनस में आएगा, तो क्योंकि हमको माइनस में लाना है। तो यहाँ देखिए आएगा 225। अब 225 में से हम लोग इसको घटा लेते हैं तो देखिए 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 12, 12 में से 9 गया 3 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस संख्या जो दिया है इसमें अगर हम 31 जोड़ दें तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, अतः 594 में 31 जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर दिया है इसलिए माइनस में आएगा, जोड़ने पर योगफल जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो छोटी से छोटी अभिष्ट संख्या है वो क्या है, 31 है। तो हम लोग लिख लेंगे अभिष्ट संख्या बराबर 31। तो ये इसका 15वें का आंसर हो गया। दक्षता अभ्यास 2 का सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के हल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।